राम श्री राधे श्री राधे। चलिए खड़े हो जाइए, आरती सभी लोग खड़े हो जाए। भागवत सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती होने जा रही है। हरि ओम इदगुं गवी प्रजननम में अस्तु दस वीर गुं सर्वगण गुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि। तक मेरी मृत्यु नहीं होगी तो पत्नी क्या सोचेगी, कहीं भांग वांग तो नहीं खाने लगी। राजा परीक्षित ने जबरदस्ती अपने बेटा जन्मजय को गद्दी पर आसक्त किया और जंगल में निकल गए। बड़े बड़े ऋषियों के पास गए, महात्माओं के पास गए, भैया 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति कैसे हो। कई महात्माओं ने तो गेट ही बंद कर लिए, कई तो मौनी बन गए। अच्छा, कई जगह देखे, कई जगह हम कथा करने जाते हैं भैया, तो कथा में 10% लोग आते हैं और जहां हम रुके वहां 20% आएंगे। इतना परेशान महाराज, पर वो कैसे भाई, फिर महाराज वो कैसे ताड़ का कहूं तालो लगो है तो महाराज गुड़ और दही है सो मुंह में सीधो निशानो बने हैं कि सीधो मुंह में घुस जाए, बोलो राधे राधे। हाँ, अब उन्हें इससे मतलब नहीं कि गंदगी फैल रही का बिना तो माता जी के मुंह में गुड़ चढ़ा, चिंटी काटे चिंता काटे, इससे मतलब नहीं। कई जगह हमने देखा। कहते महाराज उसका नाम सुरुचि है। कहते सुनीति के यहाँ सुंदर सा बालक हुआ जिसका नाम ध्रुव हुआ। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। कहते ध्रुव का मतलब क्या है? ध्रुव विश्वास अटल निज धर्मा तीरथ राज प्रयाग। कहते ध्रुव कहते हैं जैसे जिस दिन ये यज्ञ हुआ होगा। अच्छा, हमारा कोई यहाँ आने का विशेष मूड नहीं था, सही बताएं। अगर पहले से पता लग जाता कि हमें मंजिला पे बैठा हो तो हम पूछे ही से लौट जाते। सही कह रहे हैं, हम पता बिना टांग दे। सही कह रहे हैं। ये तो विनोद जी बैठे थे और हरिओम दादाजी बैठे थे, भंडारा खा रहे थे तो घूम सकते मंदिर में। और ले रोटी ले आओ, नहीं कर दे दो महाराज, ये कर दे दो। ऐसी चर्चा, अचानक चर्चा हो। कहा महाराज जी हमें लगता है हम हनुमान जी क्या यज्ञ कराना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई साहब कराओ, हम लोग जो सेवा हो सो कर, लेकिन आप क्या जानते कि पहाड़ पे बैठा दे जो नहीं है तो बता। अच्छा, कमेटी के कार्यकर्ता बड़े प्यारे हैं। हाँ, एक तो गांव में टावर नहीं है। हाँ, और कहूँ गलती से फोन मिल जावे कि भाई साहब जरूरी, हाँ 15 मिनट आ रहा है, फिर 15 दूनी 45 में यहाँ है। हाँ, चाहो तो तुम्हें अटैक आवे, मर जाओ, फेंक जाओ, गल जाओ, कचू हो जाए। हाँ, ऐसे बढ़िया आदमी है। कहते महाराज इधर सुरुचि के कहने पर सुनीति का त्याग किया, और जिस राजा के जीवन से नीति चली जाए उस राजा का विनाश होता। सुनीति जंगल में रहने लगी। समय आने पर एक बालक हुआ जिसका नाम ध्रुव हुआ। ध्रुव थोड़े थोड़े बड़े हुए, 4 वर्ष के हो गए, 4.5 के हो गए। एक दिन ध्रुव ने अपनी मैया से कहा, मां क्या हमारे पिताजी नहीं हैं? सुनीति रोने लगी कि खाए हुए जख्मों को ना कुरेदा कीजिए। कहते जीवन में जो व्यक्ति जख्म खाया हो, घायल की गति घायल जाना, कि जाके पगना फटी बीमारी ते का जाने पीर परा।
कहते ध्रुव जी ने कहा मां क्या मेरे पिता नहीं है? सुनीति रोने लगी। बेटा तुम्हारे पिता हैं, पति बगल में हो और बोले ना, पति जिंदा हो और श्रृंगार से विहीन हो, आहा उस जीवन का दर्द क्या है। सुनीति रोने लगी। सुनीति ने कहा बेटा तुम्हारे पिता भी हैं। कौन है? कहा तुम्हारे पिता राजा तानपाद है। अच्छा एक बात कहे, कभी कभी बच्चे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो ध्रुव जी ने कहा माता जी जब हमारे पिता राजा हैं तो तुम रानी हुई, और जब तुम रानी हुई तो हम राजकुमार भय के नहीं भय? ईमानदारी से बताओ। और जब तुम रानी हो तो रानी जंगल में क्यों रहती? फूट फूट कर रो रही है। सुनीति ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना, जब हाकिम ही बेदर्द है तो फरियाद क्या करना। बताया तुम्हारे पिताजी ये है वो है। एक दिन ध्रुव ने मन में बचाया, सोचा कि हम पिता के पास जाएंगे और चलने लगे। और जैसे ही पिता की गोदी में बैठना चाहा, सुरुचि ने डांट दिया, ए ध्रुव कहां जा रहे हो? कहा मां मैं पिता की गोदी में बैठना चाहता हूं। सुरुचि बोली यदि तुम्हें पिता की गोदी में बैठना है तो भगवान का भजन करो, और जब भगवान मिल जाएं तो भगवान से कहना कि अब की बार जब हमारा जन्म हो तो सुनीति की कोख से हो, ना हो सुरुचि की कोख से हो। आज महाराज ध्रुव को पिता की गोदी में नहीं बैठने दिया। बाबा कहते ध्रुव सगलान जपऊ हरि नाम। ध्रुव जी ने महाराज गलानी के साथ भगवान का भजन किया, और महाराज ध्रुव के मन में आज बड़ा कष्ट है। इतना कष्ट है कि बयां नहीं कर सकते। आंखों में आंसू लेकर के ध्रुव जी महाराज अर्धरात्रि को घर से बाहर निकले, और घर से निकलकर मां को प्रणाम किया, जंगल में गए। महाराज इनके 4.5 वर्ष की जिनकी अवस्था है, छोटा सा बालक है, आंखों में आंसू है, दिल में दर्द लेकर चल पड़ा। नारद जी मिले। नारद जी ने कहा भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो? ध्रुव जी बोले बाबा मेरा नाम ध्रुव है, मेरी मैया का नाम सुनीति है, मेरे पिता का नाम तानपाद है। नारद जी से ने पूछा क्या करने आए हो? ध्रुव जी बोले बाबा भजन करने आए हैं। हंस पड़े कि अबे मुए भाव भरोसे हनुमंता। क्यों गर्मी तो लग नहीं रही? लग रही? अच्छा बंद कर दे का? अच्छा चलन दे। तो दोनों हाथ उठाओ जिनको सुनना है कथा। कई माता जी तो बीच में यही सोच रहे कि हाथ उठा दे, कोई दस्तखत कर दे तो बड़ी बवाल है कि अब मोए भाव भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता।
अनुग्रह कीना। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम्हें मोए दरस हट दीना। तो तुम्हें मोहि दरस हठ दीना। अब मोए भाव भरोसे हनुमंता। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हो बिनु हरि कृपा दोनों हाथ उठाकर गाइए। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बोली भक्त और भगवान। कहते महाराज ध्रुव जी गए हैं। नारद जी ने पूछा, भैया ध्रुव तुम तपस्या करने तो आए हो, लेकिन खाओगे क्या? जंगल में तुम्हें दूध कौन देने आएगा? ध्रुव जी ने बड़ी प्यारी बात कही नारद से कि बाबा जब दांत नहीं तब दूध दयो। अब दूध दयो तो दांत दे, अथवा दूध दांत दयो तो अन्न दे। ध्रुव जी कहते हैं जब बच्चा जन्म नहीं लेता उसके पहले माँ के हृदय में दूध का प्रवेश हो जाता है। ध्रुव जी को हृदय से लगाया। ध्रुव जी ने 3-3 महीने का अनुष्ठान किया। त्रा मासे कपित कहते का फल, जो पत्ती बेल पत्र गिरकर नीचे सूख जाए उसको पाया। अंतिम महीने में ध्रुव जी ने अपनी सांस को रोका। देखो कथाएं बहुत हैं, अब 4 बजे हम कथा कहें और 6:30 बजे आरती करते हैं तो 2 घंटा में काय की भागवत होगी बताओ भैया। अच्छा यहाँ के कार्यकर्ता बड़े अच्छे हैं। कई लोग कई जगह हम जाते हैं, महाराज समय राखियो ध्यान राखियो, और यहाँ के कहीं महाराज तुम तो आराम से करिए। हाँ आराम से। तो हमने कि आराम से का 12 बजे कर रहे रात के, अरे आराम से ठंडक में करेंगे। कहते महाराज इधर ध्रुव जी ने भगवान को भजन किया। भगवान प्रकट भय कि लाली मेरे लाल को जित देखूं तित लाल। लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। मैं भी हो गई लाल। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का दर्शन किया और ध्रुव जी ने एक ही बात कही, क्या? कि बांके बिहारी मुझे क्यों? कल भगवान का जन्म है, भगवान प्रकट होंगे तो कमेटी के सभी लोग बैठे हो। भैया तुम्हारे गांव में नेटवर्क आते नहीं है और फोन अगर 20 मिनट लगाओ तो 11वीं बार 19 21 बार में लगता है। तो सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कल 2 बजे से इस पंडाल को सजाने लगना, गुब्बारे लगाना, बढ़िया खिलौना लाना, बढ़िया सजाना। आप लोग अपने घर से बढ़िया बढ़िया पीले पीले कपड़े पहन के आना, है ना? और जिनके घर में पीले कपड़े हों वो पहन लेना, और जिनके ना हो वो पड़ोसी से मांग लेना। हाँ, और कल भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और यदि व्यवस्था ठीक रही तो झांकी के द्वारा भगवान की झांकी निकाली जाएगी, यदि व्यवस्था ठीक रही तो आइए कि बांके बिहारी मुझे देना सहारा। दोनों हाथ खड़े करिए।
एक माता जी तो गुस्सा हो रही हैं, कह रही महाराज आज फंसे तो फंसे, अब कल से हम तुम्हारा मुंह ना देखें। कि बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। गाइए। ओ बाके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। आपसे हरि बोल, जय हो। दोनों हाथ तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। कहीं छूट जाए ना देखूं न हरगिज़ में दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हो बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। हो तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हो बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए
गवाया, मूल भिगोया तूने प्यार कमाया। ओ दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, दामन तुम्हारा, दामन तुम्हारा। बोले भागवत भगवान की जय हो। और आप कल पुनः समय से पधारे और कल कहते महाराज गजेंद्र मोक्ष पहला चरित्र अजामिल उपाख्यान, वामन भगवान का जन्म, समुद्र मंथन, राम जन्म और कृष्ण जन्म की कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। कल थोड़ा पहले आ जाना, कथाएं बहुत हैं। आप जितनी जल्दी आ जाएंगे कथाएं उतना आनंद लेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती का दर्शन करेंगे। और ये आइए एक सुंदर सा भजन, आप लोग आगे आ जाओ और आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, वाह, हाँ, और आगे आ जाओ, हाँ, और आइए वहीं खड़े खड़े, हाँ, दोनों हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, जय जय श्री राधे, दोनों हाथ उठाइए। और कल भगवान का जन्मोत्सव है, भगवान प्राकट होंगे और महाराज बड़ी बदनामी होगी, तो आइए हम लोग दोनों हाथ उठा करके झूमें। केवल एक दो पंक्ति का भजन, केवल दो पंक्तियों का दर्शन करें। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, दोनों हाथ उठा करके, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, हर रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। पर कमिलन को रवि एक, हमसे तुमको बहुत है, पर तुमसी हम छूट जाएगा भक्ति से, आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, हर रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। दोनों हाथ उठाकर भाव से,
हरि बोल भाव से। संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। ओ जिंदगी को अपनी चमन कर ले, दोनों हाथ खड़े करके जिंदगी को अपनी चमन कर ले, हर रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, हे बंदे तू हरि गुण गा कर, हे बंदे तू हरि गुण गा कर, आत्मा से हरि का मिलन कर ले रे, आत्मा से हरि का मिलन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, ओ थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, ओ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, हर रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, हर रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोले भागवत भगवान की। और आप लोग आरती का दर्शन करें, सभी लोग आरती प्रसाद लेकर ही जाएंगे। जय श्री राम, जय राधे। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम विदगुंगवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्थाये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्या वयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आपको रिझाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आपको रिझाऊं प्रभु आपको मनाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हो मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, हो चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवा
सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, चरणों में बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। और संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। वास सदा वृंदावन पाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हो आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हो आपको मनाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आपको मनाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला गुलजार गायन कपाल माला शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव